तो भैया एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया। बच्चे सेंटर पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इस मामले में आप क्या बोलेंगे? बोलो तब जब बोलने से फर्क पड़े। रही बात बच्चों की तोड़ फोड़ करने की, जब कोई इतनी दूर से जाके पेपर देगा इस 50 डिग्री टेम्परेचर में, तो ऐसे आदमी का टेम्परेचर हाई रहेगा। तुम्हारे पास जब व्यवस्था नहीं थी तो तुमने काहे इतने बच्चों को बुला लिया? वो भी एक नहीं, हर जगह समस्या आई। क्या करोगे तुम इसके लिए? और बच्चों या स्टूडेंट्स को दोष दो नहीं सकते हो तुम। क्यों? क्योंकि उन्हें तुमने एडमिट कार्ड जारी किया, पेपर देने पहुंचे, अब तुम कह रहे हो हमारे यहाँ व्यवस्था इतनी नहीं है। तो तुमने, और सबसे बड़ी गलती सरकार की है, तुमने सेंटर बनाया क्यों ऐसे लोगों को? तो भैया जैसे सरकार इस मामले में कुछ कह नहीं सकती क्या? सरकार करेगी क्या? तुम्हारा जो सेंटर है उसे ब्लैकलिस्ट करेगी, कार्रवाई कर देगी, और क्या करेगी बताओ? फांसी थोड़ा चढ़ा देगी। साफ साफ देखो, और जिस तरीके से बाबू तरीके से देश के हालात हो चुके हैं, तुम सोच नहीं सकते हो आने वाला भविष्य कितना बर्बाद होगा। 12 लाख रुपए के लिए एसएससी जीडी का पेपर लीक। अरे यार, किसी ने 12 लाख रुपए लिया है मान लो, एसएससी पेपर 12 लाख में नहीं लीक हुआ है, ये सब गलत है, समझे? एसएससी का पेपर इसलिए रद्द हुआ है क्योंकि जिस सेंटर पे परीक्षा थी वहाँ उतने छात्रों को बैठने की सुविधाएं नहीं थी। ये अगर गलत तुम्हें मिला है कि 12 लाख पेपर लीक हुआ था तो गलत है, क्योंकि एसएससी का पेपर ऑनलाइन होता है, समझे? ऑफलाइन नहीं होता कि पेपर लीक कर दोगे। तो नीट वाले में फिर व्यवस्था ना करें? नीट में व्यवस्था इसलिए क्यों नहीं हुई, अब इसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान ही दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने बोला है कि हम अगले साल से ऑनलाइन कराएंगे। नहीं, ऐसी बात यह है, तिया पेपर ना 3-3 4-4 पेपर ऐसे लीक हो सकता है ऐसे अपने। जब सिस्टम में छेद है तो लीक तो होगा। सिस्टम में छेद ही नहीं, सिस्टम मच्छरदानी बन चुका है, मच्छरों घुस सकत है, पानी टपक सकत है। एक पेपर के बाद हो चलो ठीक है, लेकिन यार आज की नहीं, तुम हमेशा देखोगे ये सब, अभी हमेशा, चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि तुम सिर्फ सत्ता चेंज करना चाहते हो, सिस्टम चेंज करना नहीं चाहते हो, और सिस्टम चेंज करोगे भी नहीं, क्योंकि उसी सिस्टम से तुम्हारा फायदा होगा, सामने वाला का फायदा होगा। तो समाजवादी वाले इसमें मजा काट रहे हैं पूरा। मजा नहीं काट रहे हैं कोई पार्टी, बस खाली एक भूमिका बनाई जाती है कि हमें मौका दो, हम तुम्हारा भविष्य सुधार करेंगे, लेकिन भविष्य सब अपने अपने बच्चों का अपना अपना सुधार करेंगे, समझे? कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी के पास प्लान है ही नहीं कि वो सिस्टम सही करेगा। कैसे? सिस्टम तो इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया, कांग्रेस का बनाया सिस्टम आया। 78 साल हो गए देश आजाद हुए। हाँ, तो इसमें अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना किसानों या गरीबों के लिए। अरे यार, अगर किसान गरीब आगे बढ़ जाएंगे तो इन चार लोगों की चांदी कैसे कटेगी? सुनो, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। सबने अपने अपने तरीके से अच्छी बात की, गरीबों की बात की, संविधान की बात की, किसानों की बात की, लेकिन फायदा क्या मिला? भाजपा के नेताओं ने अपने अपने बेटों को लॉन्च कर दिया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने अपने बेटियों को लॉन्च कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने बेटियों को लॉन्च कर दिया। आम आदमी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है वो सांसद विधायक बन सकता था, लेकिन नहीं, तुम्हारे बाप दादा ने उनके बाप दादा के लिए मेहनत की, तुम्हारे पापा ने उनके लिए मेहनत की, तुम उनके आने वाली पीढ़ी के लिए मेहनत करोगे, झंडा उठाओगे, दरी बिछाओगे, और क्या करोगे? इतना बवाल हुआ, 10-15 लड़के लड़कियां फांसी लगा लिए। अपने क्षेत्र के बता रहे हैं। जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है तो फांसी लगाता है, चाहे वो शिक्षार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई गरीब परिवार वाला हो। जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है ना तो फांसी ही लगाएगा। इस सिस्टम में उसे फांसी ही मिलेगी, चाहे कैसा भी रहे। तुम सिस्टम बदलोगे नहीं, सिस्टम बदल पाओगे भी नहीं। तुम सिस्टम बदलने की बात करोगे, लोग तुम्हें टांग देंगे। आजकल की जनरेशन ऐसे ही है। आज की जनरेशन को सिखाया ही नहीं गया है, आजकल की जनरेशन को सिखाया नहीं गया, तुम सवाल करो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्लास में साथ पढ़ने वाला बच्चा जब आगे चल के बात करने लगे, तुम ब्राह्मण हो, तुम यादव हो, तुम शूद्र हो, तुम फलाने हो, ढमाके हो, तुम्हें लगता है तुम इसमें जातिवाद का टॉपिक मत लाइए। इसमें जातिवाद का टॉपिक ही आएगा। इस देश की असल समस्या यही चीजें हैं। तुम सिस्टम कहाँ से बदलोगे? तुम वोट देते, तुम, हम किसी से पूछते तुमने एजुकेशन के लिए वोट कब दिया, तुमने रोजगार के लिए वोट कब दिया, तुमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वोट कब दिया? तुमने वोट दिया भाजपा को, वोट दिया राष्ट्र प्रेम के नाम पे, मंदिर के नाम पे। तुमने 15 लाख के लिए भाजपा को वोट दिया। तुमने समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दिया? सिर्फ कास्ट के नाम पे दिया। तुमने बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दिया? सिर्फ कास्ट के नाम पे दिया। तुमने कांग्रेस को वोट क्यों दिया? सिर्फ फ्री की सुविधाओं के लिए दिया, और वहाँ भी
मैनेजमेंट के लिए दिया। मैनेजमेंट मतलब वहाँ भी तुमने से सुविधाओं के लिए, तुमने कभी एजुकेशन के लिए वोट ही नहीं दिया तो तुम्हें मिलेगी कहाँ से? तुम्हें सोच के बताओ। तो क्या चुनाव होता है, फालतू होता है चुनाव? चुनाव तुमसे एक दिन पहले बताए थे, चुनाव होता है इस देश का चूतिया काटने के लिए, बताने के लिए कि तुम्हें एक अधिकार मिला है। और ऐसा यहाँ नहीं होता है। डेमोक्रेसी की शुरुआत ही ऐसे हुई। 4 समझदार लोग मिले, उन्होंने कहा हम राजा बनेंगे, वो कहे हम राजा बनेंगे। तब उन लोगों ने निर्णय निकाला हम लोग ऐसी सुविधा लाएंगे, कुछ दिन तुम राज करो, कुछ दिन हम राज करें। और वही आज 250 साल से चलता आ रहा है। 250 साल से चलता आ रहा है, चाहे तुम जो समझो। डेमोक्रेसी में यही है, 4 दिन तुम मिल बांट के लूट पाट के खाओ, 4 दिन हम लूट पाट के खाएं, और आम पब्लिक मरती रहेगी। इसीलिए आज का मेन कारण है आजकल की जो वोक जनरेशन है, वो शादी विवाह के चक्कर में इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहती। जो तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो भैया कहते हैं शादी नहीं, उन्हें पता है उनका भविष्य खराब है, नेताओं ने खराब कर रखा है। नेता भविष्य थोड़ा खराब करी है, तो कौन खराब करेगा? भविष्य अपन आदमी खुद बनावत है। कैसे? अब भैया नेता का नहीं तो वोट दिया था, या मान लिया कुछ भी करता है तो ये अपना कमाइए खाइए, नेता है कमाई है इनका। तुम नेता चुना तो का है? अब नेता थोड़ा तो घर खर्चा देखे हैं, चुना तो का है, खर्चा करता है तो खुद आओ। तो जब तुम अपने खर्चा देखेगा तो अपन जिम्मेदार आओ। तुम ब्याह करो, जब ब्याह हुआ करबे न करो तो अपन पीढ़ियाँ न लाओ। तुम नेता चुनते हो, तुम डेमोक्रेसी बनाते हो इसलिए कि तुम्हें सहूलियत मिले, एजुकेशन की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, हर चीज़ की। तुम्हें कैसे मिलेगी जब तुमने उसके लिए कोई वोट ही नहीं दिया है? तो बताओ। अब तो भैया आपने टॉपिक चेंज कर दिया। इसमें बात हो रही थी SSC GD वाली छात्रों की। अरे यार, SSC GD वाले छात्रों की बात नहीं, हम बात कर तुम्हारे लिए भले SSC GD वाले छात्रों की बात है, लेकिन हमारे लिए इस देश के युवा की बात हो रही है, जो अपने माँ बाप के लिए एक साइनोसर है, जो अपने माँ बाप के लिए एक बीकन ऑफ होप है, आशा की किरण है। समझे? हमने टॉपिक नहीं चेंज किया। तुम्हें क्या लगता है आज SSC का हुआ है तो कल नहीं होगा? वो तो शुक्र मनाओ UPSC का नहीं हो रहा है ना। ऐसे ऐसे हालात हैं इस देश में कि कुछ भी हो जाए। तुम्हें लगता है व्यवस्था सुधर जाएगी? कभी नहीं सुधरेगी। इस देश का युवा हमेशा प्रताड़ित रहेगा, आवाज़ से नहीं, हमेशा से प्रताड़ित रहा है। 1975 की फिल्मों से देख लो, आज तक महंगाई, बेरोजगारी हर जगह मुद्दा रहा है। तो महंगाई के साथ साथ जो काम करने वाले लोग थे उनकी भी सैलरी बढ़ाई गई है। आदमी के कमाई पे सबका ध्यान जाता है, उसके कर्जों पे नहीं जाता। मेरे बाबा पेंशनर हैं, मेरे गांव के लोग आज भी कहते हैं कि फलाने के बाबा पंडित तो पेंशन पाता है, इनका क्या करेगा है। तो मेरे बाबा की पेंशन यशपाल शर्मा की उस पर्दा वाली कहानी की तरह है कि जिसने अंदर की सारी दिक्कतों को ढक रखा है। आदमी जितने उसकी कमाई बढ़ी है उससे ज़्यादा उसके खर्चे बढ़े हैं। पहले 1 लाख रुपये में ब्याह हो जाता है, अब तो 1 लाख रुपये तो खाली टेंटे घंटे हुआ था। पहले तो 20,000 रुपये में पूरा गांव खवा दियो, अब तो 20,000 रुपये कम से कम हलवाई ले लियो। तो डेमोक्रेसी का साफ सिद्धांत है, जितना पैसा कमाओ उतने उड़ाओ। 12 लाख रुपया आज पेपर खरीदा गया है, जो भी खरीदत है, चाहे 10-12 लाख रुपये, चाहे नीट के चाहे जौने के, तो क्या लागत है 10-12 लाख रुपये छोड़ दे, 10-12 लाख रुपये से 20-25 लाख बनाए। ऐसा तो हुआ बाबू। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सरकार 10-12 लाख रुपए का पेपर रद्द करता है, लीक करता है, और जो किसानन के बेटी बेटा जाता है, इतनी मुश्किल से दिए, रात में मच्छर काटता है बेचारन का। अरे यार, वहाँ से सरकार का कोनो फर्क नहीं पड़त यार। सरकार का फर्क काहे पड़े? सरकार का देखो, तुम्हारी जो केंद्र सरकार है उसी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। अब दोनों सरकार की यही बात है कि अर्थव्यवस्था बढ़े। अर्थव्यवस्था बढ़ती कैसे है? अर्थव्यवस्था बढ़ती है तब जब आदमी जितना कमाया हुआ पैसा खर्च करता है, तब अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बैंक में पैसा रखे अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती। यही लिए कहा थे, बैंक में पैसा रखे अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती। अर्थव्यवस्था तब बढ़ता है जितना तू कमाओ ज्यादा खर्चा करो। अब परीक्षार्थी जाएगा, ट्रेन से जाए चाहे बस से जाए, टिकट खरीदेगा, खाएगा पिएगा, होटलों में रुकेगा या ढाबे पे रुकेगा या रेलवे स्टेशन पर सोएगा, खर्चा करेगा। यही सब क्या मोडस ऑपरेंडी, यही गवर्नमेंट की मोडस ऑपरेंडी है। जैसे फिर ये तो हुआ है ना कि मोदी जी अपने डिफेंडर से लेके जो है पेपर दे एक बच्चन का। अब मोदी जी ना डिफेंडर से ले जाइए ना, तो मोदी जी अपने 8,500 करोड़ के विमान से ले जाइए, ठीक है। और तो मोदी जी के डिफेंडर और 8,500 करोड़ के हम बात तो कह सकी थी। तो हर एक मामूली विधायक तुम्हें अपने स्कॉर्पियो में बिठाए, फॉर्चुनर पर ना बिठाए। तुम मोदी जी के डिफेंडर में जाता एकदम, तो अपने सांसद विधायक के लिए गोड़ छुए चला जाओ ना, तब वो वही आगे पीछे घूमे वाला तुम्हें पीछे ढकेल लेंगे। मोदी की बात कह दियो, योगी की बात। फोटो खिंचवात घर आटा थे के
विधायक सांसद फोटोया खिंचवाई हैं तभी तुमका वोटवा मिले। तुम्हें तोरे घरे की उम्र ही जाए, तो रही रहा है, ब्रह्म भोज रहा है, ब्याह प्रवचन रहा है, पहुँचे हैं भाई, खाए पीता है देखा तक। हाँ तू चला जा कोनो विधायक सांसद के लगे कि भैया हमारे लड़का का मेडिकल। छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कहानी है 2024 में मुजफ्फरनगर का एक दलित जाति का लड़का IIT का क्रैक कर लिया। 17,500 रुपये फीस उसके पास नहीं थी कि वो एडमिशन करा ले। उसके बाप ने अपने सारे रिश्तेदारों में जहाँ भी हो सका हाथ पैर मारे, लेकिन ऐसे मामलों में रिश्तेदार ही मदद नहीं करते। एक पसंताप हो जाता है, फलाने बेटूना यार IIT में जाता है, बट वो एक जागरूक लड़का था। आर्टिकल 142 के तहत, जहाँ तक मुझे लगता है आर्टिकल 142 ही है, कंफ्यूज हो रहा हो तो बात माफ़ करना। आर्टिकल 142 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका दायर हुई। उसके लिए IIT धनबाद में अलग से सीट बनाई गई, उसको एडमिशन मिला और उसको इस बात की छूट मिली कि तुम बाद में फीस जमा कर देना। अगर तुम्हें अपने अधिकारों की नॉलेज है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या उस लड़के के बारे में चंद्रशेखर रावण को नहीं पता चला होगा? मुजफ्फरनगर के आसपास का ही तो है वो। तुम इस देश में लोग जितने गरीब रहेंगे उतनी इन लोगों की राजनीति चमकेगी, और इस देश से तुम गरीबी खत्म कर दोगे? कोई नहीं खत्म कर सकता। अब पूछो कैसे? तो एक दिन और एक कहानी बताए रहन कि जैसे मान लो हमारे बाप के 10 बीघा खेत, आज हमारा बाप मजदूर किसान है, काल का उम्र ये 3 जने जब जमीन बेटे तो के बेटे उन्हें हो जाए मजदूर किसान। तो गरीबी थोड़ा कम हो, बस यार आदमी को सहूलियत के लिए एक सिस्टम सही होना चाहिए। तो भैया इस वीडियो में जो ना आप बोला गवा तो कर मतलब हो गवा गरीबी कारण है किसान यहाँ है? किसान गरीबी कारण नहीं है, किसान इस देश के लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। अब किस किसान के ऐसी तैसी हुई जे? अब किन नहीं, किसानों के हम ऐसी तैसी हमेशा सोच आई ही और आगे हुए यही लिए। खेती किसानी को लोग बर्बाद करते चले गए नेता लोग, और किसान के दिमाग में आ गया कि मेरा बेटा अब खेती नहीं करेगा, मेरा बेटा अच्छी जगह जाएगा। अब अच्छी जगह कहाँ जाएगा? 933 पद निकलते हैं UPSC के, इतने ही पद निकलते हैं UPSC के, पद बहुत सुन ले, लीक होएगा और कुछ होएगा ना। और हर साल अब तुम यही देखो, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्या कहती है कि हमने 9 साल में 9 लाख लोगों को रोजगार दिया, 3.5 से लेकर 3.5 करोड़ लोगों को निजी MSME से जोड़ा। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात है। तो कैसे कहो? तो गरीबी कैसे कम कर? गरीबी कम करने का एक कारण थोड़ा है। तुम्हें क्या लागत है? 80 करोड़ लोग जो राशन लिया था वो गरीब है। क्या जने केकरे घरे आए सरकार राशन की दुकान वाला चावल बनता है, बताओ कहाँ बनता है? काहे ना हमारे यहाँ खुद बनता है। अब तो काहे खरीदे थे फिर तू? तेरे क्या बेचो भोजन आवत है? अरे हमारे यहाँ बेचे हम दुकान करे, हमारे यहाँ ना आदमी। तो बस 100 में से 2 लोग खाली बना रहे हैं जिनके घर पे चावल नहीं होगा। बुरा ना मानो, हमारे घरे राशन, हमारे यहाँ खेती ना है ना, बात तो ये है। तो बस तेरे घरे खेती ना है ना, तेरे घरे खेती ना है ना। अब 80 करोड़ लोग, तुम्हें लगा था 80 करोड़ लोग के झट से आए अमीर बना दे हैं तो तू खुद चुनाव लड़वा, तू खुद चुनाव लड़ इनका सब। अब देखा तो अवधेश प्रसाद जी चाहता है कि जबकि विधानसभा चुनाव है मिल्कीपुर से उनके बेटा को टिकट मिले। आनंद सेन जी खुद चाहता है कि बीकापुर से हुआ से उनके बेटा को टिकट मिल जाए। सब अपने अपने बेटा को लड़ाई रहता है नेता के। अब योगी आदित्यनाथ मोदी ये तो लड़ुआ नहीं के मान लियो, लेकिन जो इनकी पार्टियां BJP में नेता यहाँ है का उनके सबके गिधारा ना वो सबने गिधारा वाला सोचते उन्होंने सब सोची है। तो हमारी दिक्कत यह सबसे है, इस देश से राजनीति से परिवारवाद खत्म होना चाहिए। किसी को भी मौका मिले तो 5 साल के लिए एक बार, और ऐसा हो सकता है होगा भी। यहाँ संविधान में बहुत अमेंडमेंट हो सकते हैं, 131 132 अमेंडमेंट हुआ है संविधान में। एक अमेंडमेंट ऐसा नहीं हो सकता है कि जगह घरे से कि प्रधान होगा, प्रधानमंत्री होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, दोबारा हो रहा है। लेकिन ना ही जनता को खाली भरमाने के लिए ऐसा अमेंडमेंट करेंगे बस खाली पब्लिक वही खुश रहा है। आपको मौका मिलेगा तो ऐसा करेंगे, आपको कुर्सी खवा लागी फिर आप उतरेंगे मन के। अगर हम बाबू फाचुरों बैठ गए ना तो हो सका तुम्हें ना पहचानी नहीं ना पहचानी। इसलिए हमारा उद्देश्य ये रहे कि हम तोहरे सबका विधानसभा और संसद में, लेकिन अभी ना पहले गुड़ रहा है। अब तोरे लगे नशाखोरी रहे, लौंडियाबाजी रहे, तब हम तुम्हें संसद विधानसभा ना भेज पाओ। क्या तू अपने जमाने में नशाखोरी तब तुम कहा थे हम तोरे सामने बाबा मलत है हम थोड़ा दूसरा का हम भेज दियो। हमारी बनने की उम्र निकल गई। हम जब
छठे क्लास में पढ़त रहे तब ऐसी हम बात- प्रधानमंत्री बने के सपना देखे रहे। बुरा ना माने, हकीकत यार, हम जब छठे क्लास में पढ़ते रहे तब हम राजनीति में जाके सपना देखे रहे। ऐसी बात ना करें, टिकट सबका सपना आपको थोड़ा- जवाब अरे चुप यार, ये तो बात टिकट दे, वो टिकट कितना हमें 2-3 करोड़ रुपया दे पड़े। जब 2-3 करोड़ रुपया दे के हम टिकट लेके हुए तो हम 2-3 करोड़ का 20-30 करोड़ करवाएंगे तो है चल तोरी टाइम नौकरी है रहो। फेस वैल्यू पहले बनाओ। फेस वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है वर्ड की। फेस वैल्यू कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जहाँ 4 शब्द अच्छे बोल दिए तुम्हारी फेस वैल्यू बन गई, और जहाँ तुमने 4 शब्द खराब बोल दिए तुम्हारी फेस वैल्यू बिगड़ गई। मोदी चाचा की आज के 12 साल पहले फेस वैल्यू बहुत थी, और आज मोदी चाचा की ऐसी फेस वैल्यू है, चौराहा खड़ा हो जाए तो मैंने 4 जूता मारे। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हालांकि हम खुद ऐसा नहीं करेंगे। काहे मिलोडी के साथ टाफी खाता है पूरा बराबर। देखो बाबू, तुम मजाक उड़ा सकते हो उसका, मजाक नहीं उड़ा रहे, जो लेकिन अब मेलोडी को देखो, जो उसका नाम हकीकत है वो हकीकत है। उसके नाम से और टॉफी के नाम से उसका नाम मिलता जुलता था। मोदी जी खुद टाफी लेके गए थे। हाँ ले गए थे, हमने भी देखा भाई, फोटो देखा, वीडियो देखा, हमने भी देखा, ले गए थे। अब उनकी समझ में वही आया तो वही ले गए। अब आज देखो उन्हीं की वजह से मेलोडी हो रही है। सब चीज़ का समय आता है। तो आप एक ठीक और समय आई रही है, अब तुम्हें बता दी 2016 में हम आम आदमी का देखे ना 100 रुपया किलो नून खरीदत रहा।